हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 विषय आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। टाइम आपका दोस्तों 3 घंटा होने वाला है। मैक्सिमम मार्क आपका जो 75 अंक होने वाला है, ठीक है ना। सेट आपका दोस्तों यहाँ पर ए होने वाला है और यहाँ पर सभी सेट आपके सेम होने वाले हैं और आपको दोस्तों अप डाउन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस ऊपर नीचे, बाकी आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों फुल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं इसी वीडियो में, तो यहाँ पर वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सेक्शन ए दिया गया है आपका। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न इसमें पहला दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो आपका होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं सबसे पहले इसका प्रश्न नंबर जो पहला आपका इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक को यहाँ पर आपको करेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप लोग वहाँ से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पर दोस्तों पहले में पूछा गया सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर, देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड दिया गया सोलर पैनल्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है बी वाला, डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है ना। तो इसमें आपको हो जाएगा। इसके बाद तीसरा दिया है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिसीजन, यानी बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों चौथा है आपका गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है चौथे वाले का सी इज करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों पांचवा तो सोलर पैनल्स, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा लेना है बी वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर आपका दूसरा आता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लोग प्रश्न नंबर जो पहला दिया गया था आपका, तो इसके आप लोग मैच कर लो, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का बी और चौथे का सी और पांचवे का बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा आपका यहाँ पर देखो दिया गया है। प्रश्न नंबर दूसरे में आपका पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। तो इसको आपको पैसेज को पढ़ना है। इसके बाद आपका यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको इसको आंसर देना है, ठीक है ना। एक और आपकी पैसेज दी गई है 5 अंक की, तो यहाँ पर 10 अंक की आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगी। यहाँ पर दोस्तों द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पर ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड दिया गया है व्हेन द फेरी फुट आर रिंग ऑन हिज फिंगर्स द शेपर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है दूसरे वाले का, यहाँ पर डी इज करेक्ट आंसर, दूसरे का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है आपका द शेपर्ड वेंट टू रोम इन आ डॉट डॉट, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तीसरे वाले का डी इज करेक्ट आंसर कोच, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में आपका पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों व्हेन द शेपर्ड रीच्ड रोम ही, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर चौथे वाले का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर। पांचवें में पूछा गया आपका, तो पांचवें का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है ए इज करेक्ट आंसर, यहाँ पर 10 ओल्ड एंड यूजुअली। इसका बाद आता है सेक्शन बी आपका आता है। तो सेक्शन बी में आपका देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस पैसेज को पढ़ना है। इसके बाद आपका नीचे प्रश्न दिए गए हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पहले में नोट्स बनाने हैं पॉइंट बाय पॉइंट। इसके बाद सेकंड में आपको टाइटल लिखना है, तो इसका टाइटल और मैं नोट्स आपको दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन आपको A to Z यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर बेल को ऑल पर प्रेस जरूर से कर लेना, जिससे हमारी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर टाइटल लिखना है आपको इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन ह्यूमन लाइफ। इसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं सेकंड पॉइंट में, तो क्रम बाय क्रम आपको देख सकते हो इस प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर आपका देख सकते हो प्रश्न नंबर चौथा। तो इसमें आपका देख सकते हो क्या पूछा गया है, ये पढ़ सकते हो आप लोग। इसमें आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बाय यहाँ पर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लोग एक एप्लीकेशन लिखनी है। इसके अथवा में दिया गया है लेटर लिखना है जो आपको सिस्टर की मैरिज की यहाँ पर दिया गया है, आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों चलिए इसका सॉल्यूशन आपको निकाल लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो है आपकी, तो यहाँ पर दोस्तों ये दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 द प्रिंसिपल गवर्नमेंट CM राय स्कूल गुना MP, और सब्जेक्ट में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बाय यहाँ पर बुक्स फ्रॉम
बुक बैंक। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर आपको डालना है और पूरा आपको सेम यहाँ पर आपको क्लास 10th जो भी आपको डिटेल्स भरनी है देख सकते हो यहाँ पर पूरी आपको यहाँ पर इसी प्रकार से लिख देना है। नीचे आपको डालना है योर ओबीडेंटली नेम, आपको क्लास का नेम और रोल नंबर चाहो तो डाल सकते हो। इसके बाद देख सकते हो अगला प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, सॉरी आइए यहाँ पर देखो 6 है। इसके बाद 5 का देख सकते हो आपका 5वां दिया गया है तो 5 के बाद आपका आता है 6, ठीक है ना। तो चलिए इसका 5वें में आपको ऐसे दिया गया है यानी कि निबंध दिया गया है जिसको आपको 250 वर्ड में यहाँ पर कंप्लीट करना है वर्ड्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 5 अंक का है आपका। कोविड-19 पर दिया गया है, वंडर ऑफ साइंस पर, ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ एंड वेल्थ और गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपको पैराग्राफ दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ऊपर वाला कर सकते हो, नीचे वाला जो भी आपको अच्छा लगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 6 दिया गया है आपका। तो 6 में आपको क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चलिए प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, यहाँ पर सभी पॉइंट आपको दिए गए हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे अपनी बुक में भी देख सकते हो, ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे देख सकते हो। इसके बाद आपका अगला पॉइंट दिया गया है, इस प्रकार से आपके सभी पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर जो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 6, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 6 में आपका क्या पूछा गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है आपका यहाँ पर, राइट अ पैराग्राफ। इसमें से आपको यहाँ पर पॉइंट लिखने हैं, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको इसमें से देखकर पिक्चर वाटर पॉल्यूशन के बारे में दिया गया है। तो इसमें से आपको जो भी यहाँ पर दिख रहा है उसकी क्रियाएं आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये देख सकते हो आपका इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसमें देख सकते हो ये दिया गया वाटर पॉल्यूशन पर, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको तैयार कर लेना है। तो इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ना है आपको, प्रश्न नंबर 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में आपको सेक्शन सी देखने को मिलेगा जो आपके ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एनी 5 फिल करने हैं। तो ये देख सकते हो आपका क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो पहला आपका दिया गया है ही हैज़ डॉट डॉट मैनी फिलिस। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है, यहाँ पर रिटन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आपका सेकंड दिया गया है ही ऑलवेज डॉट डॉट ऑन टाइम। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है कम्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्स, ठीक है ना। इसके बाद देखो द पेटेंट हैड डेड डॉट डॉट द डॉक्टर अराइव। तो इसका आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है बिफोर। इसके बाद दोस्तों अरुण इज डॉट डॉट टेलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इसमें आपको द करेक्ट आंसर लगा लेना है द। इसके बाद दोस्तों डॉट डॉट यू वर्क हार्ड यू विल बी फास्ट। तो इसमें आपको लगा लेना है इफ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद माई फादर इज़ आ यहाँ पर रिटायर्ड टीचर, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों देयर इज़ डॉट डॉट वाटर इन द फूल। तो इसका सम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कोई भी 5 इसमें से तैयार कर लेने हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8। तो डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं जो आपको 5 करने हैं, एनी 5 तैयार करने हैं, ठीक है ना। तो पहला आपका देख दो ही स्पीक्स द ट्रुथ। तो इसका आपको नेगेटिव यहाँ पर चेंज करना है। तो इसका देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव चेंज करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देख सकते हो यहाँ पर 6-7 दिए गए हैं आपके। तो इसमें आपको यहाँ पर किसी में आपको वॉइस चेंज करना है, यहाँ पर सो दैट का प्रयोग करना है। तो देख सकते हो इस प्रकार से आप लोग क्रम से कर लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है ना। छठवां आपको छोड़ देना है, आपको 7वां कर लेना है। इसमें आपको 6 यहाँ पर बात मैंने बता दी है आपको। तो 6 में से कोई भी आप लोग 5 यहाँ पर तैयार कर लेना। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो सेक्शन डी आता है आपका, जिसमें आती है आपकी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 9 देख तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आपको पूछा गया पहला, तो पहला पूछा गया व्हॉम डिड मंडेला वांट टू थैंक। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है सी इज करेक्ट आंसर। हु वाज मिस्टर कीसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है ए इज करेक्ट आंसर हर टीचर। इसके बाद देखो कोरग इज आ डॉट डॉट कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है डी, यहाँ पर ग्रीन कंट्री, ठीक है ना। इसके बाद बॉट हैड टिकट आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है बी वाला ब्लड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया आपका प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 में आपका क्या पूछा गया है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू 8। तो इसमें आपको पैसेज दी गई है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको आंसर देना है। तो पहला आपका दोस्तों फॉर्म विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, फॉर्म द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसके बाद देख सकते हो आपका आता है बी, इसमें आपको इसका भी बी लगा लेना है, इसका करेक्ट आंसर। तीसरे का भी आपको बी लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी दिया गया है जो रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें भी उसी प्रकार से आपका दिया गया है। तो इसमें आपका पहला पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका आपका फॉर्म
फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है, सी इज करेक्ट आंसर, द बॉल पोएम। इसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इज स्मॉलर टू द वर्ड मेयरली। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है बी हैप्पीली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों वेयर डिड द बॉल गो। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर ए इज करेक्ट आंसर, इन द वाटर। ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 में आपको पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 8, तो इसमें से आपको कोई 6 करने हैं, जो आपके प्रत्येक का 2 अंक यहाँ पर निर्धारित रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया प्रश्न नंबर 12, तो 30 वर्ड में करने हैं एनी टू। तो इसके भी आपको 2-2 अंक मिलने वाले हैं एक प्रश्न का। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है आपका। तो प्रश्न नंबर 13 में आपको एनी टू करने हैं, इसमें भी आपको एनी टू करने हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपके 2-2 अंक इसके भी होने वाले हैं। इसके बाद 14 दिया गया है आपका, जो 3 अंक का है, तो इसमें आपको करना है। इसके बाद 15 दिया गया है, तो इसमें आपको सेंट्रल आइडिया करना है। इसके बाद 16 है आपका, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको 75 वर्ड में तैयार करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे मेरे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका दोस्तों पहले का आंसर दिया गया है। इसके बाद आपका दोस्तों तो दूसरा मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तीसरे का आंसर दोस्तों, इसके बाद चौथे का आंसर, इसके बाद आपको 5 में छोड़ देना है, बस छठवा कर लेना है। इसके बाद आपका था प्रश्न नंबर जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तो 12 का यहाँ पर पहला देख सकते हो आंसर, इसके बाद तीसरा आपको कर लेना है। ठीक है। इसके बाद 13 क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो पहला आपको कर लेना है और दूसरा आपको कर लेना है। इसके बाद देख सकते हो आपका जो क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। तो आप लोग वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ वहाँ पर मैंने डाल दी गई है। तो आप लोग अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए तो फटाफट वहाँ पर से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। दोनों को वहाँ पर आप लोग पीडीएफ सॉल्यूशन सहित वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। देख सकते हो मैंने यहाँ पर पीडीएफ इसका बना के वहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी।